हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज व्लॉग की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छी सी चाय से। और फिर मैं आ गई किचन में और यहाँ पर बन रही है बहुत ही टेस्टी सी चाय और नाश्ता। उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड मेरे लिए जूस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर गुआवा का जूस जो है वो ले रही हूँ। और बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता मॉर्निंग में कुछ इस तरह की चीज़ें लेने का, लेकिन मजबूरी होती है। तो थोड़ा हेल्दी खाना है, टी के लिए मना कर रखा है डॉक्टर ने जब से सर्जरी हुई है। तो सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ लेनी होती है और थोड़ी सी डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेनी होती है, अपने अकॉर्डिंग नहीं। तो फिर तो मैंने ले लिया है यहाँ पर जूस और मैं उसको रूम में लेकर जा रही हूँ, वहाँ पर बैठकर पीऊँगी, क्योंकि टी तो अवॉइड ही करनी है अभी 2-3 वीक्स नहीं पीनी है। तो उसके लिए मैं ग्रीन टी पीऊँगी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर जो है वो साफ़ सफाई भी हो रही है और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद मैंने ग्रीन टी ली और यहाँ पर मैं ग्रीन टी के साथ डाइजेस्टिव बिस्किट भी लिए हैं। 1 या 2 बिस्किट मैं ले लूँ, क्योंकि खाली ग्रीन टी भी नहीं पी जाती है, या चाय कैसी भी दूध की हो वो नहीं पी जाती है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन टी ले रही थी और बच्चे जो हैं वो प्ले कर रहे हैं अपने जो गेम है उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। तो पता नहीं क्या क्या ये लोग बातें कर रहे हैं और अच्छी अच्छी जो है गेम प्ले कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ जो गॉल ब्लैडर में स्टोन थी। मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं होता था, लेकिन मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो मेरे घर वालों ने ये बोला कि आप इसको ऑपरेट ही करा लीजिए, और डॉक्टर से हमने विज़िट किया तो उन्होंने भी ये बोला है कि अगर आपको सर्जरी गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप जल्द से जल्द सर्जरी बेस्ट ऑप्शन है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया और इसको ऑपरेट करा लिया। प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हुई हैं ऑपरेट कराने में, जैसे कि होती हैं, और इतना तो मुझे लग भी नहीं रहा था। देखकर तो इतनी ज़्यादा घबराहट हुई कि इस तरह की स्टोन होती है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही स्टोन देखी थी। तो देखिए कितनी ज़्यादा रिस्की होती हैं ये। तो जल्द से जल्द जो है फ़ैसला लेना चाहिए। अगर आपके किसी के भी गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो उसको सर्जरी के लिए जल्द से जल्द फ़ाइनल करना चाहिए। तो उसके बाद तो सब चीज़ें हो गई, अल्लाह का शुक्र है। और फिर हम लोग आ गए हैं अपने परहेज़ पर, जो कि ऑयल बिल्कुल नहीं लेना है। और अभी तो सॉल्टेड चीज़ें चल रही हैं, मिर्ची अभी ऐड नहीं की है। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, फ्रूट्स एंड जूस। तो ये सब चीज़ें हम ख्याल रखेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आगे और परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं अपनी मम्मा के साथ, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और काफ़ी अल्लाह ताला ने साथ दिया है। ऑपरेशन कराने के बाद डिस्चार्ज हो गया था, मैं घर आ गई थी। उसके बाद नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद फिर जो है मैंने थोड़ा थोड़ा जो है बच्चों की हेल्प से थोड़ा काम करना शुरू किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने सभी लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ कि अब परहेज़ का ही बनाऊँ। मैं तो अभी से नहीं लूँगी क्योंकि थोड़ा मसाला ज़्यादा है लौकी में, लेकिन घर वालों के लिए भी थोड़ा अवॉइड ही करूँगी ऑयल ज़्यादा, क्योंकि ऑयल ज़्यादा जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। और जैसे कि अब मुझे बिल्कुल ऑयल नहीं खा सकती मैं, क्योंकि थोड़ा लीवर में भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मैं बिल्कुल ऑयल मना कर दिया है मुझे। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा परहेज़ करें और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो बॉडी में। तो मैंने सोचा कि घर वालों के लिए भी थोड़ा सा अब शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मेरे तो टेस्ट हो गए हैं तो इसलिए क्लियर हो गई हैं, चीज़ें आ गई हैं सामने। लेकिन सभी के टेस्ट नहीं होते हैं, तो उससे पहले ही आप थोड़ा परहेज़ का खिलाएंगे और वो तो बेटर हो जाएगा। मैं थोड़ा वॉक करने लगी थी तो देखिए मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है और थोड़ा बारिश का भी हो रहा है। और इसमें बेस्ट जो है वो वॉक है, क्योंकि डॉक्टर नेक्स्ट डे से ही वॉक बता देते हैं। तो मैंने वही चीज़ें फ़ॉलो की हैं, नेक्स्ट डे से ही वॉक थोड़ा शुरू कर दी थी। और 3-4 टाइम्स मैं वॉक कर लेती हूँ 20-20 मिनट्स के लिए। ज़्यादा भी हो जाता है, थोड़ा कम भी हो जाता है, जैसे आपकी तबीयत पर डिपेंड करता है। जैसे तबीयत रहती है उस टाइप से मैं अपना जो वॉक है और ये सब चीज़ें कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है काफ़ी बेटर है मेरी तबीयत। और देखिए यहाँ पर जो आम है वो जो है वो हवा की वजह से गिर भी जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बड़े भी हो गए हैं, लेकिन परिंदे जो हैं वो काफ़ी हद तक नुकसान कर देते हैं, खा लेते हैं या तोड़ के डाल देते हैं नीचे। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी सख्त गर्मी में इस तरह का मौसम हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये है थोड़ा शाम का टाइम, यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आजकल व्लॉग में कुछ ज़्यादा ख़ास हो नहीं पा रहा है, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटर है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है।
तो उसकी वजह से मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या अपना व्लॉग जो है वो क्या बनाऊँ क्या नहीं। और जो मेरी ऑडियंस है अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग वेट करते हैं मेरे व्लॉग्स की, तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी जो है आपको आप तक पहुँचाऊँ अपनी वीडियो। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं गार्डन में घूम के उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपने जो अंदर की साइड है। थोड़ा थक जाती हूँ, ज़्यादा वॉक नहीं होती, थोड़ा भी वीकनेस भी है और बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं घर में, तो थोड़ा मुझे वीकनेस हो जाती है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, तो जल्दी से मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब और इन्जॉय कीजिए ऐसे ही फैमिली एंड फ्रेंड्स में करिए शेयरिंग वीडियोस की। और अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आजकल बच्चों को इतना ज़्यादा लग रही है मम्मा नानी के घर कब जाएंगे, नानी के घर कब जाएंगे, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत बेटर नहीं है और घर पर भी थोड़ा देखना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ऐसे घर को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना मैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और बच्चों को थोड़ा सा मैं जो है कन्विंस कर लेती हूँ थोड़ा, तो बच्चे मान जाते हैं। तो इंशाल्लाह तबीयत बेटर होगी तो ज़रूर हम जाएंगे नानी के यहाँ पर भी। तो मैं ये सब चीज़ें वॉक कर रही थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ घर और फिर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं और आंधी सी आ रही थी बहुत ज़्यादा, और पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हिल रहे थे बहुत ही। और देखें यहाँ पर इतना प्यारा सा जो है मेरा रोज़ प्लांट है, उस पर रोज़ बहुत ही प्यारे प्यारे से आ रहे हैं और